गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। जन्म से लेकर मृत्यु तक इन्हीं 16 संस्कारों में जीवन का शुद्धिकरण है। जिंदगी के हर पड़ाव पर इंसान के मार्गदर्शन का कार्य यही 16 संस्कार करते आए हैं। पाप और पुण्य के बीच का अंतर बताने वाले इन्हीं 16 संस्कारों के जरिए इंसान कर्मशील होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करता है। इन 16 संस्कारों की सनातन संस्कृति में क्या अहमियत है, ये बताते हुए बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने क्यों कहा कि निकाह और मैरिज का मतलब सिर्फ मौज मस्ती है और विवाह का मतलब संतान उत्पत्ति है। आज नहीं तो कल पूरी दुनिया इस बात को मानेगी कि उसके लिए 16 संस्कार जो भारत में थे वो बेस्ट मॉडल है। पूरी दुनिया में आज भी विवाह एक शारीरिक संबंध के लिए माना गया। हमारे देश में 16 संस्कार का जो पहला संस्कार था, गर्भाधान संस्कार, वो बनाया गया। हमारे देश में, हमारे भारत की संस्कृति में विवाह केवल संतानोत्पत्ति के लिए माना गया है। परिवार बढ़े, संतान बढ़े, इसके लिए विवाह है। वो किसी भोग के लिए, किसी मौज मस्ती के लिए नहीं है। पूरी दुनिया में चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो निकाह है, वो केवल और केवल मौज मस्ती के लिए। और आज नहीं तो कल अगर हम वास्तव में करप्शन क्राइम खत्म करना चाहते हैं तो हमें फिर से भारत में उस 16 संस्कार को स्कूलों में पढ़ाना पड़ेगा, जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। इससे बढ़िया मॉडल क्या हो सकता है कि जो चीजें आज डॉक्टर कह रहे हैं, हजारों साल पहले हमारे वेद पुराणों में लिखा जा चुका है। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, पति पत्नी शुद्ध मन से रहते हैं, दिन में स्नान करते हैं, दिन भर पूजा पाठ करते हैं, आरती होती है, पूरा परिवार में एक उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद मिलते हैं और इस आशा के साथ कि एक हम अच्छी संतान पैदा करेंगे जो धर्म के कार्य पे चलेगी या धर्म के कार्य पे नहीं चलेगी। 3 महीने के बाद पुंसवन संस्कार होता है। बच्चे का अच्छा शारीरिक विकास हो, अच्छा मानसिक विकास हो। 6 महीने के बाद तीसरा संस्कार होता है, बच्चा सौभाग्यशाली हो। पैदा होने के बाद मां का दूध पिलाने के बाद चौथा संस्कार होता है, उसको शहद चटाई जाती है, घी थोड़ा दिया जाता है। 11 दिन के बाद नामकरण संस्कार, फिर अन्नप्राशन संस्कार। इस बात को तो डॉक्टर भी मानते हैं ना कि हमारा स्वभाव इस बात पे डिपेंड करता है कि हम आंखों से क्या देखते हैं, कान से क्या सुनते हैं, मुंह से क्या खाते हैं, इसी पे डिपेंड करता है। ये तो मानने लगे, डॉक्टर मानने लगे, मेडिकल साइंस मानने लगा। अब डॉक्टर ये भी मानने लगे कि बच्चे का व्यवहार इस बात पे डिपेंड करता है कि पेट में रहने के दौरान मां ने क्या किया था। मेडिकल साइंस मानता है, अब मानने लग गया कि बच्चे का व्यवहार इस बात पे डिपेंड करता है कि पेट में रहने के दौरान मां ने क्या खाया, मां ने क्या सुना, मां ने क्या देखा, मां ने क्या किया, मां ने क्या पढ़ा, मां ने क्या गाया, मां ने क्या सुना। यानी मां के सेंसेस के द्वारा, मां की इंद्रियों के द्वारा क्या क्या इनपुट क्या हुआ था, उसका डिपेंड सीधे सीधे डिपेंड हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत की जो 16 संस्कार व्यवस्था लागू करने से सारा भ्रष्टाचार अपराध खत्म हो जाएगा। कंस तब भी पैदा हुआ था, रावण तब भी पैदा हुआ था, लेकिन इतनी समस्या नहीं होगी जितनी आज है। इतनी समस्या नहीं होगी कि भाई भाई एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। इतनी समस्या नहीं होगी कि बेटा बाप को मानता ही नहीं, कुछ रिश्ता ही नहीं है। इतनी समस्या नहीं होगी कि संयुक्त परिवार व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इतनी समस्या नहीं होगी जितना ड्रग स्मगलिंग हो रही है, नशे का कारोबार चल रहा है। आज की डेट में भारत की महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं सबसे ज्यादा जो परेशान है वो ड्रग से परेशान है।
करोड़ों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान है। करोड़ों बहन बेटियां नशेड़ी बच्चों से परेशान है। करोड़ों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है। संविधान का आर्टिकल 48 कहता है भारत में नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश इस पर कभी चर्चा ही नहीं हुई। आपके महाराष्ट्र के विधानसभा में आर्टिकल 48 लागू करने पर चर्चा हुई कभी क्या कि भारत महाराष्ट्र को नशा और शराब से मुक्त करना, कभी चर्चा हुई नहीं। जो व्यवस्था रामचरितमानस में है वो व्यवस्था संविधान में भी है। वेद कहता है नशाबंदी शराबबंदी, पुराण कहता है नशाबंदी शराबबंदी, भगवत गीता कहती है नशाबंदी शराबबंदी, रामायण कहता है नशाबंदी शराबबंदी, कुरान भी कहता है नशाबंदी शराबबंदी, बाइबल में भी एक जगह वर्णन है नशाबंदी शराबबंदी, और हमारा संविधान भी कहता है नशाबंदी शराबबंदी। लेकिन कभी इस पे चर्चा ही नहीं हुई। जब चर्चा नहीं हुई और आप एक तरफ हुक्का बार खुलवाओगे, डिस्को बार खुलवाओगे, डांस बार खुलवाओगे, सुट्टा बार खुलवाओगे, जुआ खेलने का अड्डा खुलवाओगे, और फिर आप कहोगे एक काम करो अपने अपने बच्चों को संभालो। सरकारी प्रतिनिधियों को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला हुक्का बार खुलवाने के लिए मिलता क्या? जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। सरकारी प्रतिनिधियों को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला जो आपके पैसे से मिलता है वो हुक्का बार खुलवाने के लिए मिलता है, सुट्टा बार खुलवाने के लिए मिलता है, डिस्को बार खुलवाने के लिए मिलता है, अश्लीलता फैलाने के लिए मिलता है, जुआ घर बनवाने के लिए मिलता है, जगह जगह बियर बार खुलवाने के लिए मिलता है क्या? शराब की दुकान खुलवाने के लिए मिलता है? संविधान तो कहता है नशाबंदी शराबबंदी करो। जानते हैं क्यों नहीं चर्चा हुई? क्योंकि हमने आपस में चर्चा नहीं किया। 33% आरक्षण बहुत ही अच्छा कदम है जो अभी तक कभी नहीं हुआ, और इसके लिए हम सबको प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी 33%। हमारे प्राचीन काल में महिलाओं की भागीदारी 50% थी। हम लोग सोचते हैं पहले, अरे आज के हजारों साल पहले शंकराचार्य जी और मंडन मिश्रा में शास्त्रार्थ हुआ। आपने मध्य प्रदेश में एक जगह सुनी होगी मंडलेश्वर, सुना है आपने? सुना आपने मंडलेश्वर?